अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। आज की मेडिसिन हमारे पास एक सिरप की फॉर्म में है। हम देखेंगे कि ये सिरप क्यों यूज़ किया जाता है, इसका क्या काम है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये क्या फ़ायदे आपको दे सकता है। इसकी कितनी डोज़ लेनी है आपको, मतलब आपको इसको कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके मुज़र असरात मतलब के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेडिसिन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जल्द अज जल्द मिलती रहा करे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन है एक सिरप की फॉर्म में। अब ये सिरप का नाम हमारे पास है एस्कॉरल डी प्लस। एस्कॉरल डी प्लस इसका ब्रांड नेम है जो कि चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा रिपीट किया है कि जो ब्रांड नेम होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। मतलब हर कंपनी हर ब्रांड अपने हिसाब से मेडिसिन बना के उसका नाम रख देता है, लेकिन उसके अंदर जो सॉल्ट या जो मेडिसिन या फार्मूला या जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं या जो भी मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, उनको कहते हैं जेनेरिक नेम। जैसा कि आज की हमारी मेडिसिन एस्कॉरल डी प्लस का जो सिरप है, इसका अगर मैं इसकी जेनेरिक नेम की बात करूं, जो फार्मूला या सॉल्ट इसमें मौजूद है वो हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन और दूसरा हमारे पास है मेलेट। अब ये दोनों जो हैं ये अलग अलग काम करते हैं। एक आपकी इनके काम क्या हैं, कौन से मरीज़ों को दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे एंटी ट्यूसिव और बहुत ही अच्छे एंटी हिस्टामीन है। अब मैं इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, ड्राई कफ, जिनको खुशक खांसी बहुत ज़्यादा आती है, गला जो है वो ख़राब रहता है, सीने में भार रहता है, या फिर इस तरह के जो भी मसाइल होते हैं, आपको कोई एलर्जी हो जाती है किसी पोलन की वजह से, जैसे कटाई के मौसम में अक्सर हो जाता है, या फिर किसी को कपड़ों की वजह से हो जाती है, मतलब कुछ लोगों को कुछ ना कुछ एलर्जीज़ होती हैं। तो ऐसे लोग या ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें आपको खांसी, ये ड्राई कफ, ख़ास तौर पे खुशक खांसी, और दूसरा आपको एलर्जी भी हो, तो ऐसे लोगों को इस तरह का सिरप दिया जाता है। क्योंकि ये जो मेलेट है ये आपकी एलर्जी को कंट्रोल करता है और जो आपका डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है ये आपकी खांसी को कंट्रोल करता है। तो ये सिरप एक बहुत ही अच्छा एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामीन भी है और एंटी ट्यूसिव भी है। एंटी ट्यूसिव उस मेडिसिन या उस ड्रग को कहा जाता है जो आपकी खांसी का इलाज करती है, एंटी ट्यूसिव्स, और एंटी हिस्टामीन उन्हें बोला जाता है जो आपकी एलर्जी को ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज़ इस मेडिसिन के अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी हुई हुई होती है और उसकी वजह से उनके चेस्ट में प्रॉब्लम आ रही होती है, या छींकें आ रही होती हैं, या खांसी आ रही होती है, या आंखों से पानी बह रहा होता है, या नाक बह रहा होता है, तो इस तरह के कंडीशंस में भी आप उन्हें ये सिरप दे सकते हैं। और दूसरा, अगर आप उनको बहुत ज़्यादा खुशक खांसी है, जैसे कि ड्राई कफ होती है, अक्सर सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो रही होती है लोगों को, तो उस कंडीशन में भी आप इन्हें यूज़ करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको आपने देना कैसे है। तो ये आप जो भी बहुत छोटे बच्चे हैं, आपने उनको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए देना है, खुद से नहीं देना। और ख़ास तौर पे ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, मतलब जो ब्रेस्ट फीड पे होती हैं उन लोगों ने भी खुद से इसको यूज़ नहीं करना, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। अब अगर आप इसके अलावा एक नॉर्मल पर्सन है, मतलब कि ना आप प्रेग्नेंट हैं, ना आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, और ना ही कोई बहुत छोटे बच्चे हैं, तो देन आप इसको खुद से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आपने सुबह शाम 2-2 चम्मच ले सकते हैं अगर आप बड़े हैं, और अगर आप छोटे हैं तो देन आप 1 चम्मच ले सकते हैं एक टाइम में। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके क्या क्या मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मरीज़ के ऊपर। तो कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को कोई भी सॉल्ट सूट ना करने की वजह से उन्हें किसी भी किस्म की एलर्जी हो सकती है, तो ये भी एक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो है, आपको नींद आ सकती है, इसमें थोड़ी सी गनूदगी होती है, आपका सर चकरा सकता है, थोड़ा बहुत आपका स्टमक इरिटेट भी हो सकता है अगर आप इसको बहुत अरसा तक यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कोशिश यही करनी है कि जब भी आप इस किस्म की कोई भी दवाई का यूज़ करें जो खांसी के रिलेटेड हो ज़्यादातर, या फिर एलर्जी के रिलेटेड हो, आपने हमेशा उसके बाद कोई भी काम नहीं करना, ना ही कोई हैवी मशीनरी चलानी है, ना ही गाड़ी चलानी है, और ना ही आपने कहीं बाहर जाना है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ऐसी दवाइयों में नींद होती है, गनूदगी होती है, जिससे आपका सर भारी हो सकता है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आप गिर भी सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको लेने के बाद, इस तरह की मेडिसिन लेने के बाद आपने रेस्ट करना है, घर पे रहना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे 1K से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवा दिए हैं और इसी तरह से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे ही साथ रहें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिसिन्स की इन्फॉर्मेशन तो आपको इस तरह की वीडियोस में मिल जाएगी, ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आपने कभी भी खुद से यूज़ नहीं करनी होती मेडिसिन, जो कि आपके ऊपर बुरा असरात भी डाल सकती हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।